हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अमेजिंगली वैल्यूएबल 10 ऐसी टेक्निक्स जिससे ओसीडी के लूप को ब्रेक कर कर आप बाहर आ जाएंगे और ओसीडी फ्री लाइफ एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और बाकी ओसीडी सफ़रर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना है ताकि सब ओसीडी फ्री लाइफ जो कि वो डिज़र्व करते हैं वो जी पाएँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी, आपके लिए काम कर रही है। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कृषिका चैनल ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप ओसीडी के लूप को ब्रेक करने के लिए अफ़र्मेशंस और मेडिटेशन का भी सहारा लें। ओसीडी के लिए स्पेशल मेडिटेशन और अफ़र्मेशन ऐप पर अवेलेबल है। चलिए जी, अब हम सीखते हैं टेक्निक्स को। आप जानते ही हैं ओसीडी साइकिल बार-बार डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं और हमें डरा रही हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है और हम कुछ ना कुछ सेफ्टी बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे रीअश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे कोई एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं या फिर हम एस्केप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वो वापस से हमें सर्किल में घुमाया जा रहा है। तो उसी लूप को तोड़ने के लिए विजुअल स्टैटिक इंटरफेरेंस इसका मतलब है कि जब भी वो थॉट आपको हिट करे, इमेजिन योर ब्रेन लाइक एन ओल्ड टीवी बीइंग स्क्रैम्बल्ड विद स्टैटिक नॉइज। वो जैसे होता था ना पुराने ज़माने के टीवी में झिलमिल आती थी, की आवाज़ आती थी। इस तरीके से एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये विजुअल डिस्ट्रप्शन इंटरप्ट कर देगा और रीसेट कर देगा ओसीडी के लूप को। आपको समझना है कि हमारे को ये जो टेक्निक है, ये बार-बार फॉलो करनी है। एक बार में शायद ना हो, लेकिन रिपीटेडली जब आप ये करेंगे, तो वो आपके लिए काम करने लगेगा। तो जैसे ही आपके ओसीडी का जो भी आपका जो ऑब्सेशन है, जो दिमाग में आता है, उस सब को आप बिल्कुल ऐसे देखो पुराने ज़माने का टीवी जैसे एंटीना हिल जाता था ना, कनेक्शन लूज़ हो जाता था तो फिर बहुत झिलमिलाती थी। इस तरीके की वो इरिटेटिंग सी नॉइज़ हुई स्क्रीन पर झिलमिल इस तरीके से। ये आपके ब्रेन को एक सिग्नल देना है कि भई डिस्कनेक्ट करो इसको, ख़त्म नहीं चाहिए। तो जब आप इस तरीके से उसे बार-बार पैटर्न को इंटरप्ट करेंगे, तो ब्रेन इस मैसेज को रिसीव कर लेगा और ये टेक्निक आपके लिए यूज़फुली काम करेगी। और एक टेक्निक है पैराडॉक्सिकल वरी एम्प्लीफिकेशन। क्या करना है भाई? सिट डाउन एंड ट्राई टू वर्सन द इंट्रूसिव थॉट्स इंटेंशनली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। आराम से बैठो, जितना बुरा तुम्हारा ओसीडी बता रहा है उससे भी ज़्यादा बुरे से बुरा एम्प्लीफाई करने का मतलब है और बढ़ा-चढ़ा कर सोचो। पुश योरसेल्फ टू थिंक द वर्स्ट पॉसिबल वर्जन, जो भी बुरे से बुरा हो सकता है। दिस बर्न्स आउट द एंग्जाइटी फास्टर थ्रू पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। यानी कि उसी भी तो आपको डर रहा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और आप बैठ कर क्या करें और बुरे से बुरा सोच रहे हैं। तो ये क्या है? पैराडॉक्सिकल इंटेंशन इसको कहते हैं। तो इससे वो जो एक फ़ॉल्स फ़ियर के ट्रैप में आपको लेने की कोशिश कर रहा है आपका ओसीडी, वो उससे बाहर आ जाओगे आप। ये टेक्निक भी बहुत अमेज़िंगली काम करती है। देखो हो सकता है कोई पर्टिकुलर टेक्निक एकदम आपकी थीम पर काम ना करे, बट जो भी मैं 10 की 10 सिखाने वाली हूँ ये काम करती है। आपको ना ट्राई करना पड़ेगा कि कौन-सी आपके लिए काम कर रही है सारी ही अच्छी, लेकिन कोई आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकती है, तो आप करो। तो जभी भी आपका दिमाग कुछ बुरे से बुरा वर्स्ट बताए तो उसको और वर्स्ट से वर्स्ट ऐसे सोचो खुद जैसे डेलिबरेटली सोच रहे हो, तो उससे आपका ओसीडी का फ़ियर कम हो जाएगा। बैकवर्ड रिचुअल टेक्निक, डेलिबरेटली परफॉर्म योर रिचुअल्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। आपको गलत ऑर्डर में उसको परफॉर्म करना है। जैसे हैंड वॉश कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली पहले पानी जो है ना लगाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, चाहे वो लिक्विड सोप हो या केक सोप हो। फिर पानी से हम हाथ धोते हैं, साबुन निकालते हैं, फिर वाइप करते हैं, है ना? मान लीजिए यही प्रोसेस है। अब लेकिन आप इसको उल्टा-पुल्टा कर दो। कैसे करो आप? पहले ना आप अपने हाथों को ऐसे पोंछने लग जाओ, फिर आप ना सोप रगड़ने लग जाओ, फिर वॉश करो। कुछ भी सीक्वेंस को बिगाड़ दो आप। तो इससे क्या होगा आपका, ये कन्फ्यूज़ कर देगा ओसीडी के सर्किट को और ब्रेक कर देगा रिचुअल सैटिस्फैक्शन। आप कुछ भी
किसी भी तरीके से जो भी एक पैटर्न फ़ॉलो करते हो, बहुत सारे लोग नहाने में, हाथ धोने में, किसी चीज़ को रखने में, कुछ भी एक सिमेट्री है, कोई पैटर्न आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो उस पैटर्न को आप ना डिस्टर्ब कर दो। मतलब आप उसे बिल्कुल रिवर्स कर दो या बीच-बीच में से कुछ भी आप उसके स्टेप्स चेंज कर दो, तो इससे ओसीडी का सर्किट ब्रेक हो जाता है। कंपल्शन स्वैप मेथड। व्हेन यू फील द अर्ज टू डू योर रिचुअल्स, जब भी आपको अपने रिचुअल्स करने का मन करे, इमिडिएटली स्विच टू अ न्यू स्ली रिचुअल। जैसे कि आपने अपनी नाक को टच करना शुरू कर दिया 3 बार, कुछ भी गाना गाना शुरू कर दिया, इससे वो जो अटैचमेंट है ओरिजिनल कंपल्शन से, वो क्या है, कम हो जाएगा। तो जब भी आप कंपल्शन वाले फेज में हो, तो कुछ भी रैंडम सिली हरकत आप कर सकते हो। तो इस सब से ये सारी ना टेक्निक्स है अमेजिंगली। देखो ये फनी लगती हैं, पर सच में ओसीडी सफरर्स के पेन को मिनिमाइज नहीं किया जा रहा है। ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स हैं। ओसीडी कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, पर इस तरीके की टेक्निक्स सच में काम करती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उस ओसीडी के सर्किट को, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको इन टेक्निक्स के ज़रिए ब्रेक किया जा सकता है। तो आप ना इन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करो। इससे ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई कंपल्शन बन जाएगा, नाक को टच करना है, नाक को टच करना, नहीं। आप माइंडफुल होकर अपने उस ओसीडी के लूप को ब्रेक करने के लिए काम कर रहे हो। तो डरना मत इससे कि कोई दूसरा कंपल्शन बन जाएगा कि पता चला हम बार-बार नाक को ही टच करें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या आप बदल-बदल के, अब हर बारी आप एक ही करोगे, तो उससे कोई नया नेटवर्क बन जाता है। पर आप अगर उसे बदल-बदल के करोगे, कभी गा लिया, कभी नाक पे टच कर लिया, कभी चुटकी बजा ली, कभी कुछ भी कर लिया रैंडमली, तो उससे कभी भी कोई एक रिजिड पैटर्न नहीं बनेगा कि ये ना करके अब ये कंपल्शन बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और है नेक्स्ट, गम एंड ग्राउंडिंग हैक। जब भी कोई कंपल्शन आप करते हैं, च्यू करें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेवर्ड गम, और मेंटली आप कोई भी 5 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें सुनें, 3 चीज़ें टच करें। ये ग्राउंडिंग क्या करती है? ग्राउंडिंग स्नैप्स योर ब्रेन आउट ऑफ ऑब्सेशन ट्रांस। एक ऑब्सेशन की जो ट्रांस में एक लूप में होते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की आप कुछ च्युइंगम चबाते रहो, 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ें सुनो, 3 चीज़ें फटाफट से टच कर लो, और ओसीडी की ट्रिप पर जो तुम निकल पड़े थे, उससे वापस आ जाओगे। फ्लैश कार्ड एक्सपोज़र शफल, 5-10 आप ना एंग्ज़ायटी ट्रिगरिंग फ्रेजेस लिख लो अपने सेपरेट कार्ड्स पर, कि अब मैंने इसको छू देना है तो मुझे बहुत लगेगा गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, सब कुछ भी ऐसे लिख दो। या मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊँगा, अच्छे से लॉक करके जाऊँगा, लेकिन लगेगा दरवाज़ा खुला है, चोरी हो जाएगी। कुछ भी इस तरीके का जो भी आपको एंग्ज़ायटी और ट्रिगर करता है, वो थॉट आपका कुछ भी, वो सब लिख लो अलग, कम से कम 4-5 कार्ड बना लो, और उसको आप स्वैप कर के पहले से ही देखो, शफ़ल करो एंड एक्सपोज़ करो योरसेल्फ रैंडमली रेदर देन प्रेडिक्टेबल एक्सपोज़र। रैंडमली जो है ना एक्सपोज़ करो। ये ओसीडी के जो नेटवर्क है उसको ब्रेक करता है, और आपकी जो रेज़िस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देता है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है? जो ड्राइंग की शीट आती है, उसके आप एक शीट में से 2 पीसेस करके उस पे लिख लो। जो भी आपकी थीम है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। लेकिन वो आपकी एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करने वाले हैं, और एकदम से रैंडमली एक्सपोज़ कर दो। आप जब इस तरीके से करने लगते हो ना, तो आप अपने ओसीडी को कन्फ्यूज़ करने लगते हो, और ओसीडी की ग्रिप हो जाती है आप पे से हल्की, और आप हो जाते हो स्ट्रॉन्ग। मिसमैच रिचुअल शेड्यूलिंग। टेल योर ब्रेन आई विल डू दिस रिचुअल बट एट 3:17 पीएम, 3:17 पर किया जाएगा, 2:11 पे, 6:53 पे, यानी कि ऑड टाइमिंग्स। दिस ब्रेक्स इमीडिएसी, डिस्टर्ब्स द न्यूरल रिचुअल पैटर्न एंड बिल्ड्स टॉलरेंस। जब भी आप कुछ भी इस तरीके से अजीब अटपटे टाइम पर कुछ भी ऐसा सेट करोगे, तो उससे वो जो आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस होगा, और आप नया पैटर्न आराम से क्रिएट कर लोगे। आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ती चली जाएगी। और क्या कर सकते हैं? ओसीडी डायरेक्ट प्रिडिक्शन गेम। बिफोर डूइंग द रिचुअल, राइट डाउन हाउ एंग्शियस यू प्रिडिक्ट यू विल
बी विदाउट डूइंग इट। जो भी आपका कंपल्शन है पहले पे उस पे लिख दो कि अगर मैंने कंपल्शन नहीं किया तो इतना मेरे को ऐसे एंग्जाइटी होगी, देन डोंट डू इट, फिर मत करो उसे। फिर आप क्या करो, कंपेयर करो रियलिटी वर्सेस प्रिडिक्शन, जो आपने प्रिडिक्ट किया था और अब जो आपको एक्चुअल में फील हो रहा है उसको कंपैरिजन करो। ग्रेजुअली यू विल सी एंग्जाइटी रिड्यूसेस फास्टर देन एक्सपेक्टेड। आपकी एंग्जाइटी बहुत जल्दी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या कर सकते हो, पोस्टपोन पनिशमेंट ट्रिक। अपने ओसीडी को बताओ, श्योर आई विल लिसन टू यू, मैं पक्का सुनूंगा तेरी बकवास, बट आज नहीं कल। कीप पोस्टपोनिंग। फिर कल तो आज बंद करा जाएगा, बोल देना आज नहीं कल। फिर आएगा, बोला आज नहीं कल। सो दिस वे ट्रेन योर ब्रेन टू डीकपल अर्जेंसी फ्रॉम एक्शन। एक होती है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट, अभी करो अभी करो अभी करो, वो सबसे आप बाहर आ जाओगे और इवेंचुअली वो अर्ज फेड हो जाएगी, क्योंकि जब आप उसे एड्रेस ही नहीं करोगे तो वो अर्ज अपने आप ही चली जाएगी। ओसीडी कॉमेडी स्क्रिप्ट एक्सरसाइज। अपने इंट्रूसिव थॉट्स को एक कॉमेडी स्क्रिप्ट में बदल दो, बन जाओ तुम स्क्रिप्ट राइटर। फनी डायलॉग्स बनाओ, कोई भी मूवी का सीन क्रिएट कर लो जहाँ पर ओसीडी स्टूपिड लगता है और री रीड करो उसे डेली। ह्यूमर इज ए पावरफुल कॉग्निटिव वेपन टू श्रिंक फियर। जब भी आप बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करते हो तो उससे आपका डर चला जाता है, कुछ भी ऐसे। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, मेरी क्लाइंट थी, उनकी एज 47 के करीब थी। तो उनको ना क्लीनिंग बहुत ओसीडी था, तो उनको जब भी ट्रिगर जो होता था उनका रसोई में आता था। जब वो बर्तन मांज रही थी तो एक गिलास को भी 4 बार उनको मांजना होता था, मतलब कटोरी भी मांज रही है, चम्मच भी मांज रही है, एक बर्तन को उन्हें 4 बार मांजना होता था। तो उनके ओसीडी को मैंने बोला, क्योंकि उनकी एज 47 की थी, तो उनके टाइम की मूवीज़ में एक एक्ट्रेस होती थी ललिता पवार, जो थोड़ी खड़ूस सास-वास का ऐसे रोल करती थी। तो मैंने उनको बोला, अपना एक काम करो, अपनी जो ओसीडी है उसको ऐसा मानो कि खड़ूस सास एक ललिता पवार जैसे कैरेक्टर की है और वो आपको ऑर्डर दे रही है, साफ नहीं हुए हैं दोबारा मांज, और बड़ी-बड़ी आँखें निकाल कर बिल्कुल गंदे वाले एक्सप्रेशन और इस तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और आपको ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है, क्योंकि वो गलत बोल रही है, बस आपको दबा के रखना चाहती है वो। वो चाहती है कि आप नौकरानी बन के बस ऐसे काम करती रहें और आपको ना बिल्कुल भी उसकी बात सुननी नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने वो ललिता पवार की मूवीज़ वग़ैरह देखी भी थी और वो इसी तरीके के रोल्स भी करती थी वो एक्ट्रेस। तो उन के जो फ़िल्म का वो जो कनेक्शन उनके दिमाग में बैठा हुआ था, तो वो एक्ट्रेस की इमेज भी, उसके बोलने का तरीका भी, वो सब उनसे मतलब मैच करता था, क्योंकि काफ़ी फ़िल्में देखी हुई थी। तो उन्होंने ना अपने ओसीडी को इस तरीके से एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी के रूप में, इस तरह से कि जभी भी ऑर्डर आता था उनके दिमाग से कि ये बर्तन अभी साफ़ नहीं हुआ है, क्योंकि उनको 4 बार करना होता था, तो एक बार करने के बाद फिर उनका ब्रेन बोलता था, अभी साफ़ नहीं हुआ है, अभी दोबारा से करो इसको। तो फिर उस वॉइस को उन्होंने उस तरीके से अपने दिमाग में आइडेंटिफ़ाई करना सीख लिया कि ये मेरे को ऑर्डर दे रही हूँ, ये गलत कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सेंसिबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छे से हुआ है, और अगर गंदा रह भी गया, तब भी मुझे बात माननी ही नहीं है, मुझे अपनी चलानी है। तो इस तरीके से एक फ़नी सा सिनेरियो दिमाग में क्रिएट कर कर उस ओसीडी को उस तरीके से पिक्चराइज़ करके कि जैसे वो उस एक्ट्रेस की शक्ल में बोल रहा है ओसीडी, वैसी सी आवाज़, और ये उसको कन्फ्रंट कर रही हैं। अब इतने से एसोसिएशन से, जो अजीब-सा अटपटा-सा एसोसिएशन है, इससे लेकिन उन्हें बहुत रिलीफ़ मिला। और उन्होंने जो 4 बार एक पर्टिकुलर बर्तन को मांजती थी, सोचिए ना, चम्मच, ग्लास, कटोरी, थाली, कितने सारे बर्तन होते हैं और 6 लोगों की फैमिली में बर्तन भी ठीक-ठाक से हो जाते हैं। तो उन एक-एक बर्तनों को 4 बार मांजना, और क्योंकि 4 बार काम वाली तो मांजेगी नहीं, कि बर्तन वाली आएगी और 4 बार मांज देगी, तो इसलिए वो बर्तन वाली भी नहीं लगाती थी। खुद ही उनको करने पड़ते थे, क्योंकि एक बर्तन को 4 बार। लेकिन इस टेक्नीक के ज़रिए वो एक बार में एक बर्तन को मांज लेती थी। अब उनका जो टाइम था वो बहुत ही कम हो गया था, और फिर धीरे-धीरे उस इमेज को भी उनके दिमाग से बोल दिया कि आप फेड कर दो, कि बस सेटल हो गया है। अब वो शांत है, थक चुकी है, उसे पता चल चुका है कि आपको कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। आपने जो करना है आप वो ही करेंगी, एक बार में ही बर्तन मांजेंगी और फिर सुनेंगी है नहीं। तो अब वो कहना भी बंद करिए। तो धीरे-धीरे उनके दिमाग से वो जो एसोसिएशन बनाया था उनको हील करने के लिए, उस एसोसिएशन को भी ब्रेक कर दिया गया।
तो ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन-सी ज़्यादा टेक्निक काम कर रही है। तो जो भी टेक्निक आपके लिए ज़्यादा काम करे, आप उसको फ़ॉलो कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि बाकी सब लोग भी इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी ओसीडी से अपने आप को फ्री कर सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना माय डियर वन्स।